हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा और आपका एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास नाइन्थ का हमारा चैप्टर है, 3 चैप्टर है द लिटिल गर्ल। आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ये जो चैप्टर है वो एक छोटी सी लड़की के बारे में है जो अपने फादर से काफ़ी डरती है और देखते हैं क्या क्या होता है। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड। अब एक छोटी बच्ची के लिए ही यूज़ हुआ है उस लड़की के फादर के लिए। तो उसके जो फादर हैं वो एक ऐसे पर्सन है जिनसे वो हमेशा डरती है और उनको अवॉइड करती है। अवॉइड मतलब उनके सामने आने से वो काफ़ी बचती है। तो एक लड़की सी छोटी सी लड़की है, उसके लिए उसका जो फादर है वो हमेशा उससे डरती है और उनके आगे आने से वो बचती है। Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye father. अब हर रोज़ सुबह काम पे जाने से पहले उसके जो फादर हैं वो उसके पास आते हैं और उसको एक किस करते हैं और वो भी क्या रिस्पॉन्स करती है, बोल देती है गुड बाय फादर. And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. लेकिन जैसे ही उसके फादर जाते हैं तो वो एक राहत की सांस लेती है, क्योंकि जिस कैरियज में, जिस घोड़ा गाड़ी में उसके फादर जाते हैं, जैसे ही उस घोड़ा गाड़ी की आवाज़ आनी थोड़ी सी धीमी धीमी, फेंटर फेंटर होता है, जैसे थोड़ी सी धीमी पड़ जाती है, तो वो एक राहत की सांस लेती है कि अब मेरे पिताजी घर से गए. In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. अब जब शाम के टाइम उसके फादर घर पे वापस आते हैं तो वो स्टेयर के सीढ़ियों के पास खड़ी होती है और उनकी जो तेज आवाज़ में वो बोलते हैं वो सुनती है, मेरी चाय लेके आओ ड्राइंग रूम में. ऐसे बोलते हैं वो, क्या आज पेपर नहीं आया है और देखो बाहर का पेपर है और मेरे चप्पलें लेके आओ. तो उनके जो फादर हैं ड्राइंग रूम से उनकी ऐसी आवाज़ें आती हैं कि पेपर कहाँ है, कि आज पेपर नहीं आया और देखो कहाँ पे पड़ा हुआ है पेपर और मेरी चप्पलें लेके आओ. तो शाम को ये सब वो आवाज़ें वहीं सीढ़ियों के पास खड़ी खड़ी सुनती हैं. Kajia mother would go call to her, if you were a good girl, you can come down and take off father's boots. Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall and push open the drawing room door. अब जो मदर है वो कैजिया को बोल दे कि वो मतलब कि कैजिया को बुलाती है, कैजिया तुम एक अच्छी लड़की हो इसलिए आप नीचे आओ और अपने पिताजी के जूते उतारो. अब जो कैजिया है वो आराम आराम से सीढ़ियों से उतरती है, फिर आराम आराम से वो हॉल में जाती हुई ड्राइंग रूम के दरवाजे को खोलती है. By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that he was terrifying to the little girl. अब उसके जो फादर हैं वो उस टाइम पे चश्मा लगाए हुए हैं और वो चश्मे में से अपनी लड़की को ऐसे देखते हैं जो कि जैसे वो उसको डराएंगे. अब जैसे थोड़ा सा चश्मा से नोज पे करके चश्मे में से देखते हैं तो ऐसे वो उसके जो फादर हैं वो उसको देखते हैं और वो और डर जाती है. वेल कैजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेकन देम आउटसाइड. तो उसके फादर बोलते हैं कि जल्दी जल्दी आओ कैजिया, मेरे जूते उतारो और इनको जो है तुम बाहर रख दो. हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, और आज तुम एक अच्छी लड़की हो ना. आई डोंट नो फादर, वो बोलते कि मुझे नहीं पता, फादर ऐसे हकलाती हुई. You don't know. If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. तो वो बोलते कि अच्छा तुम्हें नहीं पता और अगर तुम ऐसे हकलाओगे तो तुम्हारी मदर तुम्हें जो है किसी डॉक्टर के पास से लेके जाएगी. ऐसा उसके फादर जो है कैजिया को बोलते हैं. She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father because then she was trying so hard to say the word properly. लेकिन वो हर किसी के साथ ऐसे शटर नहीं करती है, नहीं हकलाती है. जब वो किसी और से बात करती है तो कैजिया हकलाती नहीं है, वो केवल जब अपने फादर से बात करते हैं वो तभी हकलाती है, वो भी डर के कारण. वरना वो हर किसी से वर्ड प्रॉपरली बोल देती है, लेकिन जब उसके फादर उसके सामने होते हैं तो उससे शब्द निकलते ही नहीं हैं बाहर. व्हाट्स द मैटर, वाई आर यू लुकिंग सो रैच अबाउट मदर. अब जो मदर है वो बोलते कि क्या हुआ तुम्हारे फेस पे ऐसे इतनी ऐसे जो है रैच जैसे जो झुर्रियाँ हैं वो क्यों पड़ी हुई हैं. आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपियर ऑन ब्रिंक ऑफ सुसाइड. वो और वैसा बोलते हैं कि तुम्हारे फेस पे ऐसे ऐसे झाइयाँ पड़ी हुई हैं जैसे कि तुम सुसाइड करने वाली हो ऐसे. हेयर कैजिया कैरी मी टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली. तो वो बोलते हैं कि कैजिया यहाँ आओ और इस चाय के कप को वहाँ पे टेबल पे बिल्कुल केयरफुली रख दो. He was so big, his hand and his neck, especially his mouth when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. अब वो अपने फादर के बारे में बैठ के ऐसे सोच रही है कि ये कितने बड़े हैं, इनके हाथ कितने बड़े हैं, इनकी गर्दन कितनी बड़ी है और इनका मुंह कितना बड़ा है जब ये यौन करते हैं तो. और जेंट होता है विशाल, जो बड़े के लिए यूज़ करते हैं, और वो ऐसा सोचती है अपने फादर के बारे में कि ये कितने बड़े हैं.
ऑन संडे आफ्टरनून, संडे की दोपहर को, ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। अब जो उसकी दादी है वो उसको नीचे भेज दिया ड्राइंग रूम में कि तुम नीचे जाओ ड्राइंग रूम में और अपने मम्मी पापा के साथ बातें करो। But the little girl always found mother reading and father scratch out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushion, sleeping soundly and snoring। लेकिन हमेशा वो क्या पाती है, उसकी मदर तो बैठ के न्यूज़पेपर रीड कर रही होती है और उसके जो फादर है ना वो ऐसे देखो सोफ़ा पे स्क्रैच करके पैरों को ऐसे ऊपर करके लेटे हुए हैं, उनके फेस पे ऐसे हैंडकरचीफ होता है और पैरों के नीचे ऐसे कुशन होता है और वो बहुत अच्छी नींद में, गहरी नींद में खराटे लेते हुए सो रहे होते हैं। स्नोरिंग होता है खराटे लेना, सो रहे होते हैं। सी सेट ऑन ए स्टूल, वो एक स्टूल पे बैठ जाती है। ग्रेवली वॉच हिम अंटिल ही वॉक एंड स्क्रैच, और आराम से बैठ के देखती रहती है अपने फादर को कि कब वो उठेंगे। आस्क द टाइम, कब उनसे वो टाइम पूछेंगे। देन लुक एट हर, और फिर उसकी तरफ देखेंगे। डोंट स्टेयर, सो ऐसे मत देखो कैजिया, यू आर लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन ऑल, और तुम एक उल्लू की तरह लग रही हो। क्योंकि वैसे एक टक होकर अपने फादर को देख रही है तो उसके फादर बोलते कि कैजिया ऐसे मत देखो, तुम उल्लू की तरह लग रही हो। One day when she was kept indoor with a call, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him pincushion for a gift out of the beautiful piece of yellow silk। अब एक दिन उसको कोल्ड हो रखा था तो उसको जो है घर के अंदर रखा जाता है, जैसे कोरोना टाइम में सभी को इंडोर्स में रखते हैं तो वैसे ही वो घर के अंदर थी। तो उसकी ग्रैंड मदर उसको बताती है कि तुम्हारे ना फादर का बर्थडे आने वाला है तो क्यों ना तुम उनके लिए एक पिन कुशन गिफ्ट बनाओ, पिन कुशन जो कि येलो सिल्क एक पीस रखा हुआ है उससे बना दो। तो उसकी ग्रैंड मदर उसको जो है एडवाइस देती है। लेबोरेसली विद ए डबल कॉटन, अब लेबोरेसली होता है बहुत एफर्ट करके, मेहनत करके उसने जो है डबल कॉटन से द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड, अब लड़की ने जो है 3 साइड तो सील दी पिलो बनाने के लिए, कुशन बनाने के लिए। बट व्हाट टू फिल इट विद, लेकिन वो इसने भरे क्या। अब 3 साइड से तो उसने जो कॉटन थी वो सील दी, लेकिन भरे क्या उसमें, दैट वॉज ए क्वेश्चन। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन गार्डन, अब जो ग्रैंड मदर है वो तो उस टाइम गार्डन में गई हुई थी, अगर वो उनसे ही पूछ लेती तो। एंड शी वेंडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, लेकिन वो जो है अपनी मम्मी के कमरे में वेंडर होता है, घूम रही है इधर उधर स्क्रैप्स देखने के लिए। स्क्रैप्स होते हैं जैसे कोई भी कागज़ का टुकड़ा या फिर कपड़े का टुकड़ा वेस्ट पड़ा हो तो वो उसको बोलते हैं स्क्रैप, कि भाई कोई मेरे को ऐसा मिल जाए, तो वैसा देख रही है। On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them and tore them into tiny pieces and stuffed her case, then showed up to the fourth side। अब उसने देखा बेड टेबल पे बहुत सारी शीट्स रखी हुई हैं, अच्छे पेपर थे, उन्होंने उसको गैदर किया, इकट्ठा किया और उनको टोर दैम होता है फाड़ दिया, टाइनी पीसेस छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ के उसको अंदर स्टफ़ कर लिया, भर लिया और फिर चौथी साइड से भी उसको सील दिया। दैट नाइट देर वॉज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, अब उस रात घर में काफ़ी शोर शराबा, हल्ला गुल्ला हो रहा था, गुस्से वाला वो था माहौल था। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, अब जो फादर ने एक स्पीच तैयार की हुई थी पोर्ट अथॉरिटी के लिए वो गुम हो चुकी है। रूम्स वर सर्च, कमरे में हर जगह ढूंढा गया है। सर्वेंट्स क्वेश्चन, सर्वेंट से भी पूछा गया। फाइनली मदर केम इन टू केजियाज रूम, अब जो है अंत में जो मदर है वो केजिया के कमरे में आती है। केजिया आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आवर रूम, तो वो बोलती केजिया मुझे आशा है कि तुमने उन पेपरों को नहीं देखा होगा जो हमारे कमरे में रखे हुए थे। ओ ये सी सैड, वो बोली हाँ हाँ देखे हैं। आई टोर देम अप, मैंने उनको फाड़ दिया। फॉर माई सरप्राइज, मैंने सरप्राइज तैयार करना था तो मैंने उन पेपरों को फाड़ दिया। वट स्क्रीम मदर, मदर चिल्लाती है क्या। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, और वो बोलते कि सीधी नीचे चलो डाइनिंग रूम में अभी के अभी। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वे हर फादर वॉज पेकिंग टू एंड फ्रो हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और फिर जो है उसको ऐसे खींच के फादर के पास लेके जाया गया था जहाँ पे वो काफ़ी गुस्से में थे और वो उसके जो हाथ हैं वो पीछे थे। वेल ही शेड शार्पली, तो फिर मदर ने जब एक्सप्लेन किया तो वो बोले अच्छा। ही स्टॉप एंड स्टार एट द चिल्ड, अब वो रुके और वो बच्चे की तरफ ऐसे देखते रहे। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ये किया है। नो नो शी विस्पर, वो आराम आराम से बोलती है नहीं नहीं। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, लेकिन अब मदर ने उसको बोला कि तुम जाओ सीधे अपने कमरे में ऊपर और वो लेके आओ जो तुमने बनाया है, लेकिन जो लड़की है वो अपना बेड पे ऐसे उसी टाइम उसको जो है बेड पे ऐसे पटक दिया गया, लेट गई, वो रखा गया बेड पे। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, अब वो एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे रोती रही। शी ले इन द शेडोड रूम वॉचिंग दैट इवनिंग लाइट कम मेक ए शेड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, और वो एक
बिल्कुल अंधेरा कमरे में से एक लाइट आ रही थी जिससे फर्श पे फ्लोर पे एक पैटर्न बन रहा था, कोई डिज़ाइन बन रहा होगा, जैसे लाइट आती है कमरे में तो कोई डिज़ाइन बन रहा है, तो वो आराम से उस डिज़ाइन को देख रही है। देन फादर केम इन टू द रूम विद ए रूरल इन हिज हैंड। अब जो उसके फादर हैं वो कमरे में आते हैं, उनके हैंड में एक रूरल है। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सेड, और वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें पीटने वाला हूँ, तुमने जो मेरे पेपर फाड़े हैं उसके लिए। ओह नो नो सी स्क्रीम, वो ऐसे चिल्लाती है, नहीं नहीं नहीं, हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ, और वो जो है बेड पे जो कपड़े थे उनके पीछे छिप जाती है। ही पुल दैम असाइड, लेकिन उसके जो फादर है वो उन कपड़ों को एक साइड फेंक देते हैं। शिट अप, खड़ी हो, ही ऑर्डर, वो ऑर्डर देते हैं कि खड़े हो, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथों को बाहर की तरफ निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वट डज नॉट बिलोंग टू यू, तुम्हें एक बार ये सिखा दिया जाएगा कि तुम बिना पूछे किसी की चीज़ों को आगे से नहीं छेड़ोगी। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन वो बोलते कि ये तो आपके बर्थडे के लिए था, लेकिन वो पूरी बात सुन ही नहीं पाते हैं। डाउन केम द रूरल ऑन हर लिटिल पिंक पाम, लेकिन उसकी जो हल्की हल्की गुलाबी गुलाबी हथेलियों पे जो वो रूरल है वो तब तक तो लग चुका होता है। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in a rocking chair, the child clung to her soft body. अब जो ग्रैंड है कुछ घंटों के बाद उसको रैप होता है, लपेटना, अपनी शॉल में लपेट लेती है, और वो जैसे रॉकिंग चेयर होती है आगे पीछे जाने वाली चेयर, वो उस पर ऐसे झूल रहे होते हैं। और जो बच्ची है वो क्लंग होता है चिपकना, वो भी चिपकी हुई है अपनी दादी के बॉडी से। वट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर शी सो, अब जो लड़की है वो ऐसे रोती हुई सिसकियाँ लेती हुई बोलती हैं कि भगवान ने पिताजी क्यों बनाए, फादर्स क्यों बनाए। हेयर से क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, तो दादी बोलती है कि यहाँ पे एक हैंकी है, तुम अपनी नाक साफ करो। गो टू स्लीप, सोने के लिए जाओ। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, और सुबह तुम सब कुछ भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, और मैं तुम्हारे पिताजी से बात करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन आज तो वो कुछ नहीं सुनेंगे, आज वो काफ़ी गुस्से में है। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन बच्ची कभी भी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी सा हिम सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड ए रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। अब नेक्स्ट टाइम जब भी उसके फादर उसके सामने आते तो वो अपने हाथों को ऐसे पीछे कर लेती और उसके जो गाल हैं वो बिल्कुल लाल पड़ जाते। द मैकडोनाल्ड्स लीव नेक्स्ट डोर, अब जो मैकडोनल्ड है वो उनके पड़ोसी हैं, वो अगले ही दरवाजे पे रहते हैं। दे हैड 5 चिल्ड्रंस, उनके 5 बच्चे हैं। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, अब जो है एक थोड़ा सा रास्ता है, गैप छुटा हुआ है, वहाँ से वो लड़की देखती है कि ये हर रोज़ शाम को अपने बच्चों के साथ ऐसे पकड़म पकड़म खेलते हैं। टैग होता है, खेल का नाम है जिसमें एक दूसरे को पकड़ते हैं। The father with the baby Mao on his shoulders, 2 little girls hanging on his coat pockets, ran around and around the flower beds, shaking with laughter. Once he saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. अब वो अपने बच्चों के साथ हमेशा खेलते हैं, कोई उनके कंधे पे बैठा हुआ है तो कोई लड़की उनके ऐसे पॉकेट को खींच रही है, भाग रही है, और कोई जो लड़के हैं उनको ऐसे पकड़ के खींच के भाग गए और वो ऐसे हंसते हंसते उनके साथ खेल रहे हैं। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देर वॉज अ डिफरेंट शॉर्ट ऑफ फादर, तो यहाँ से उसको पता लगा कि अलग अलग तरह के फादर्स होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल, अब एक दिन अचानक से उसकी जो मदर है वो बीमार हो गई। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और उसकी जो मम्मी और जो दादी है वो दोनों हॉस्पिटल चली गई। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट एलोन इन हाउस विद एलिक द कुक, अब जो छोटी सी लड़की है उसको एलिक है खाना बनाने वाला, उसके साथ घर में ही छोड़ दिया गया था। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, अब दिन के टाइम में तो सब कुछ ठीक था। बट वाइल एलिक वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड, लेकिन जब रात को एलिक ने उसको बेड पे लेटाया तो वो काफ़ी डर गई। व्हाट्स विल आई डू इफ़ आई हैव ए नाइट मेयर, शी आस्क, अब वो पूछती है कि अगर रात को मेरे को नाइट मेयर होता है बुरा सपना, अगर मेरे को रात को बुरा सपना आएगा तो मैं क्या करूँगी। आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक मी इन टू हर बेड, आई कॉन्ट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट्स विस्परी, और वो कहती है कि नहीं नहीं, मेरे को तो रात को बुरे सपने आते हैं, और फिर ग्रैनी मेरे को जो है वहाँ से लेके जाती है, अगर मेरे को रात को बुरा सपना आया तो फिर मैं क्या करूँगी, और वो ऐसे अपने मन मन में फुसफुसाती है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, तुम सोने के लिए जाओ बच्चे, सेड एलिक, एलिक ने कहा। पुलिंग ऑफ हर शॉक्स, अपनी शॉक्स उतारो, एंड डोंट यू स्क्रीम वेक योर पुअर और कहते हैं तुम ऐसे चिल्लाओ मत, और तुम ऐसे चिल्लाओगे तो तुम्हारे जो फादर हैं वो उठ जाएंगे, ऐसे वो बच्ची बोलती है। But the same time old nightmare came, the butcher with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile while she could not move.
could only stand still carrying out grandma. She woke shivering to see father besides her bed, a candle on his hand. उस रात को फिर उसको सपना आता है, वही बुरा सपना, एक बूचर है, उसके हाथ में एक चाकू है, एक रस्सी है और उसके काफ़ी नज़दीक हंसता हुआ, और वो जो हंस रहा है वो काफ़ी डरावनी हंसी है, उसके पास आ रहा है और वो चिल्लाती हुई उठती है, ग्रैंडमा। और वो देखती है कि उसके जो फादर हैं वो उसके बिल्कुल बेड के साइड में खड़े हुए हैं, हाथ में मोमबत्ती लिए, और वो बोलती कि क्या हुआ। Oh, a butcher, a knife, I want granny. He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arm, carrying her along the passage to the big bedroom. अब जो उसके फादर हैं वो बोलती है कि एक बूचर है, चाकू है, मेरे को ग्रैनी चाहिए, तो उसके पिताजी जो है मोमबत्ती को बुझाते हैं, उसको गोदी में उठाते हैं और अपने कमरे में लेके जाते हैं वहाँ पे लेटाने के लिए। ए न्यूज़पेपर वॉज ऑन हिज बेड, ही पुट अवे द पेपर देन केयरफुली टक अप द चाइल्ड। अब वहाँ पे न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है तो वो न्यूज़पेपर को एक साइड करते हैं और उस बच्ची को लेटा देते हैं। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वो उसको अपने पास लेट जाते हैं। हाफ एस्लिप still with the butcher's smile all about her, it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. Then the dark did not matter. She lay still. Here, rub your feet against my leg and get them warm, said father. अब जो उसके फादर हैं वो उसके बिल्कुल पास में लेट जाते हैं और वो भी सो रही होती है, और उसको ऐसा लग रहा होता है कि जैसे जो बूचर है वो उसके बिल्कुल पास में लेटा हुआ है। She crept too close to him, snuggle her head under him. उसके जो फादर है ना वो उसके बिल्कुल पास में लेटे हुए हैं और वो ऐसे सोच रहे हैं कि जैसे कि भाई बूचर है, बूचर की स्माइल है, तो उसके फादर फिर ऐसे बोलते हैं कि तुम ऐसा करो, अपने पैरों को जो है मेरे पैरों के अगेंस्ट रब कर लो, तुम्हें भी थोड़ी सी गर्मी मिल जाएगी। और वो अपने पिताजी की हाथ से ऐसे चिपकी हुई है और टी शर्ट को काफ़ी टाइटली उसने पकड़ा हुआ है। ट्राइड आउट, ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल। वो काफ़ी थके हुए थे तो वो उस छोटी लड़की से पहले ही सो गई। ए फ़नी फीलिंग केम ओवर हर, अब वो काफ़ी उसके अंदर एक फ़नी फीलिंग आ रही है, वो हंस रही है। पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम। अब वो कहते कि मेरे फादर कितने पुअर हैं, वो इतने बड़े भी नहीं हैं और उनका तो ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, अब वो ग्रैंड मदर से तो उनके हाथ पैर थोड़े से हार्डर हैं, बट इट वॉज ए नाइस हार्डर, लेकिन ये जो हार्डनेस है वो काफ़ी अच्छी है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वाज टू टायर टू बी ए मिस्टर मैकडोनल्ड। अब वो हर रोज़ काम करने जाते हैं इसलिए वो थक जाते हैं, तो फिर वो जो मैकडोनल्ड है, जो पड़ोसी हैं, वो उनकी तरह अपने बच्चों के साथ कैसे खेले, वो तो थक जाते हैं। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, सी स्टेड सडनली एंड साई। अब वो मन में सोचती है कि मैंने ही इनके जो काम के जो पेपर्स थे, जो अच्छी अच्छी राइटिंग थी, उसको फाड़ दिया। और फिर वो ऐसे देखती रहती है और एक गहरी सांस लेती है। वर्ड्स द मैटर, क्या हुआ, आज हर फादर, उसके फादर पूछते हैं। अनदर ड्रीम, कोई दूसरा सपना आया। ओह सेड द लिटिल गर्ल कहती है नहीं, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा जो सर है वो बिल्कुल आपके दिल के पास है। आई कैन हियर इट गोइंग, और मैं इसको ऐसे जो ये चल रहा है धड़कन, मैं उसको सुन सकती हूँ। वट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट, आपका दिल कितना बड़ा है ना फादर, तो ऐसे अपने फादर को बोलती हैं। और वो समझ जाती है कि वो काम करते हैं ना इसलिए थकान होती है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलेंगे कि नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।